बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या तनख्वाह में ताखीर पर घरेलू मुलाजिम कफील की मंजूरी के बगैर नकल कफाला करा सकता है? सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि अगर घरेलू अमले की तनख्वाह में ताखीर साबित हो जाए तो ऐसी सूरत में घरेलू कारकुन को अपने कफील की मंजूरी के बगैर नकल कफाला का हक हासिल होगा। अक्काज अखबार के मुताबिक वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने बयान में कहा है कि घरेलू अमले के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। इस हवाले से तरामीम भी की गई हैं जिससे आजिर और अजीर के दरमियान मुलाजमत का ताल्लुक बेहतर होगा। वजारत इफरादी कोत के तर्जुमान साद अल इमाद ने कहा है कि तमाम आजरों पर यह पाबंदी है कि वो अपने अजीरों की तनख्वाह मुकर्रर वक्त पर पाबंदी से अदा करें। इस अम्र को यकीनी बनाने के लिए यह पाबंदी भी लगाई गई है कि अगर कोई कफील अपने घरेलू मुलाजिम का मेहनताना मुकर्रर वक्त पर अदा नहीं करेगा और इस सिलसिले में टाल मटोल का मुजाहिरा करेगा तो ऐसी सूरत में घरेलू अमले को अपने आजिर की मंजूरी के बगैर नकल कफाले का हक मिल जाएगा। तर्जुमान ने कहा है कि नए कानून में यह हक भी दिया गया है कि अगर घरेलू मुलाजिम की मुलाजमत का मुआहदा मुकम्मल हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे फाइनल एग्जिट पर वतन जाने का हक हासिल होगा। कानून की दूसरी दफा में कहा गया है कि अगर मुसलसल 3 माह तक अजीर को तनख्वाह न मिले तो ऐसी सूरत में उसे आजिर की मंजूरी के बगैर नकल कफाला का हक होगा। मुद्दत मुलाजमत के दौरान 3 तनख्वाहें मुख्तलिफ महीनों में न देने की सूरत में भी नकल कफाला का हक हासिल होगा। कार पार्किंग फीस की इंतहाई हद 3 रियाल फी घंटा, इब्तिदाई 20 मिनट मुफ्त। सऊदी वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर ने कहा है कि कार पार्किंग की इंतहाई फीस फी घंटा 3 रियाल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अखबार 24 के मुताबिक वजारत का कहना है कि कार पार्किंग इंतजामिया पर एक दिन के दौरान फी घंटा 3 रियाल से ज्यादा पार्किंग फीस वसूल करने पर पाबंदी लगाई जाएगी। इब्तिदाई 20 मिनट कार पार्किंग की कोई फीस नहीं होगी जबकि माजूरों के लिए मुफ्त कार पार्किंग मुख्तस होगी। वजारत बल्दियात दही आबादकारी उमूर ने प्रीपेड पार्किंग की शराइत मुकर्रर की हैं और मुख्तलिफ इदारों को पार्किंग बनाने की इजाजत के जवाबित भी जारी किए हैं। वजारत का कहना है कि कारोबारी या सरकारी इदारे इमारत की छत या बेसमेंट में कार पार्किंग बना सकते हैं। कसीर मंजिला तिजारती मराकज में भी इसकी इजाजत होगी। अवामी बाजारों, होटलों, स्पोर्ट्स क्लब और मॉल्स के मालिकान या सरकारी इदारे इमारतों के ऊपर और अहाते में पार्किंग का इंतजाम कर सकते हैं। वजारत ने कारोबारी मकामात की सड़कों पर वाक़े खुले प्लाट्स में कसीर मंजिला पार्किंग या छत पर पार्किंग मुस्तकिल बुनियादों पर कायम करने की भी इजाजत दी है। वजारत ने पार्किंग बनाने के लिए इजाजतनामे के हुसूल और इजाजतनामे के इजरा के लिए शराइत भी जारी की हैं। गैर मुल्की के यहाँ बैरून मुमलिकत विलादत नौमौलूद का इकामा कैसे बनेगा? सऊदी अरब में 2017 से फैमिली कवानीन में काफी तब्दीलियां की गई हैं जिनके तहत मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की तारकीन के अहले खाना पर माहाना बुनियाद पर फीस आयद की गई थी। फैमिली फीस का सिलसिला जारी है जिसकी अदायगी के बगैर इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। फैमिली फीस अदा करने के बाद इकामा की तजदीद या खुरूज नहाय हासिल किया जा सकता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मुमलिकत से बाहर होने वाली विलादत के बाद बच्चे के हमरा आने की सूरत में वीजा जारी कराना होगा, बच्चे का इलादा इकामा भी बनाया जाएगा या वो वालिद के साथ ही शुमार किया जाएगा? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वो इकामा होल्डर गैर मुल्की जिनके यहाँ विलादत मुमलिकत से बाहर होती है उनके लिए कवानीन मुकर्रर हैं जिन पर अमल करना जरूरी है। मुकर्रर कवानीन की वजाहत करते हुए जवाजात का कहना था कि नौमौलूद के हमरा मुमलिकत आने के बाद उसका इकामा जारी कराने के लिए 2000 रियाल फीस जमा कराई जाएगी। मुकर्रर फीस जमा कराने के बाद मेडिकल इंश्योरेंस हासिल की जाएगी। मुमलिकत में दाखिल होने के 3 माह के अंदर बच्चे का इकामा जारी कराना जरूरी है। बसूरत दीगर कानून की शिक 55 के तहत जुर्माना आयद किया जाता है। मौलूद का इकामा जारी कराने के लिए 4/6 साइज की 2 अदद रंगीन फोटो जिसका बैकग्राउंड सफेद हो फॉर्म के साथ मुंसलिक की जाएंगी। इकामा के लिए दरखास्त देते वक्त लाजमी है कि नौ मौलूद मुमलिकत में मौजूद हो यानी मुमलिकत में आने से कबल दरखास्त की कार्रवाई न की जाए। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में साल 2017 से गैर मुल्कियों के अहले खाना के इकामा के लिए माहाना फीस अदा करना होती है जो इस साल फी फर्द 400 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जाती है। इकामा जारी कराने के लिए फीस भी जमा कराना होगी जिसका तयन इकामा की मुद्दत के हिसाब से किया जाएगा यानी जितनी मुद्दत का इकामा नौमौलूद के वालिद का होगा उसी मुद्दत का इकामा बच्चे का भी जारी किया जाएगा। अगर इकामे की मुद्दत में 6 माह बाकी हैं तो फीस भी 6 माह की वसूल की जाएगी।
ख्याल रहे कि बैरून मुमलिकत वो तारकीन वतन जो मुमलिकत में इकामा पर मुकीम हैं और उनके यहाँ बैरून मुमलिकत विलादत होती है, इन्हें चाहिए कि अगर वो मुमलिकत आना चाहते हैं तो अपने मुल्क में सऊदी सिफारत खाने से रुजू करें और वहाँ से नौमौलूद के लिए एंट्री वीज़ा जारी कराएं, जो बर्थ सर्टिफिकेट देख कर जारी कर दिया जाता है। ताम इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि नौमौलूद का जुदा पासपोर्ट भी जारी कराया जाए। पासपोर्ट की बुनियाद पर ही नौमौलूद का एंट्री वीज़ा जारी किया जाएगा। मुमलिकत दाखिल होने के बाद दर्ज बाला कार्रवाई 3 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करना लाजमी है, बसूरत दीगर जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है कि नौमौलूद का जुदा इकामा बनाया जाता है, उसे वालिदा के इकामा में जम नहीं किया जाता। जब से मुमलिकत में डिजिटल इकामा सिस्टम राइज हुआ है, हर एक का इलादा इकामा कार्ड जारी कराया जाता है, जबकि इससे कबल बच्चे वालिदा के इकामे में दर्ज किए जाते थे। सऊदी अरब में पीर को सोने के निर्खों में कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर 13 फरवरी 2023 को कारोबार के आगाज पर सोने के निर्खों में कमी रिकॉर्ड की गई है। मुमलिकत में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 196.01 रियाल रही, जो इतवार को कारोबार के इख्तिताम पर 196.75 रियाल में दस्तियाब था। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 224.01 रियाल, 22 कैरेट का 205.34 और 18 कैरेट 168.01 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। मुमलिकत में 21 कैरेट 8 ग्राम सोने की गिनी 1881.69 रियाल, 22 कैरेट की गिनी 1971.30 रियाल और 24 कैरेट 8 ग्राम सोने की गिनी 2150.50 रियाल में फरोख्त की जाती रही है। मकबूजा फलस्तीनी इलाके में इसराइली बस्तियों की पॉलिसी मुस्तरद करते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कहा है कि मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में नए मकानात बनाने की इसराइली इकदामात को मुस्तरद करते हैं और इस बात को ज़रूरी समझते हैं कि इसराइली हुकाम बैन अल-अक़वामी फैसलों की पाबंदी करें। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक दफ्तर खारजा ने बयान में कहा है कि इसराइल बहाली अमन अमल के इम्कानात को सबोताज करने वाला कोई भी यकतरफा इकदाम न करे। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब का गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ है कि मसला फ़लस्तीन बैन अल-अक़वामी इदारों की करारदादों और अरब अमन फार्मूले के मुताबिक हल किया जाए। 1967 वाली सरहदों में खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम हो, जिसका मशरक़ी अल-क़ुद्स उसका दारुल हुकूमत हो। इलावा अज़ीम इस्लामी तावन तंजीम OIC ने बैतुल मुक़द्दस समेत तमाम मकबूजा इलाकों में इसराइली शहरियों के लिए हज़ारों नए मकानात बनाने की इसराइली पॉलिसी की मज़म्मत की है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।